हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। और इकोनॉमिक रिव्यू का पार्ट 5 लेके एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने पीछे के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पे। एंड जैसा कि मैंने सबसे पहले पार्ट में बताया था कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आने वाले एग्जाम में, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ आने वाले टाइम में जो भी लास्ट लेक्चर होगा, इसमें जो भी लास्ट पार्ट होगा उसमें आप लोगों को क्वेश्चन प्लस में इकोनॉमिक रिव्यू में जो दिया हुआ है उसके 2 से 3 आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को इम्पोर्टेंस पता चल सके इकोनॉमिक रिव्यू की। इसको याद करना जरूरी है। भले 5 से 6 नंबर। अगर हम बात करें आरएस के एग्जाम की, राजस्थान पीसीएस की बात करें, तो 5 से 6 क्वेश्चन हमको लगभग देखने को मिल जाते हैं इसमें से। और इतने भी हमें हमारे तैयार रहें, कंफर्म तैयार रहें, तो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक रिव्यू के इस पार्ट को। इसमें हमारा होगा सर्विस सेक्टर से एक सर्विस सेक्टर 6 और 7 दो चैप्टर होंगे। तो सबसे पहले इसमें सर्विस सेक्टर होता क्या है। अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंट क्लासिफिकेशन, सर्विस सेक्टर इनकॉर्पोरेट्स ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट इस सर्विस के अंतर्गत आता है ये। देन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विस एंड कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विस। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है। इवन हम बात करें हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर भी किसके अंतर्गत आता है, सर्विस के अंतर्गत ही आता है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये अगर एक मोटी मोटी बात है सर्विस सेक्टर के बारे में, नेशनल अकाउंट क्लासिफिकेशन के बारे में। और जैसा कि हमारे सर्वे में लिखा गया है, हमारे सर्वे में ये चीज़ लिखी गई है, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ myriad सेट ऑफ, मतलब बहुत सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, myriad सेट ऑफ एक्टिविटीज। देयर इज नो यूनिक डेफिनेशन ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है, कोई यूनिक डेफिनेशन नहीं है सर्विस सेक्टर की। देन एक क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, पीछे से बताता रहा हूँ, कि पिंक कलर का एक बॉक्स बना है हर चैप्टर के स्टार्ट में। उसमें कुछ एक फैक्ट्स दिए गए हैं, वहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि गवर्नमेंट म्यूजियम राजस्थान के लिए बात की जा रही है कि राजस्थान का गवर्नमेंट म्यूजियम है, इनोग्रेटेड किया गया था इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन द डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी जी की जो बर्थ डेट आते हैं हमारे फॉर्मर पीएम 20 अगस्त, और 2020 की बात हो रही है, मतलब इनकी बर्थ डेट के दिन 2020 में एक गवर्नमेंट म्यूजियम लॉन्च किया गया था। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया था ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 में इसको इनोग्रेट किया गया था वर्चुअली। वर्चुअली मतलब आजकल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होता है, सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा, सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा इसको किया गया था। देन आप लोगों को पता है वंदे भारत मिशन था, वंदे भारत मिशन, जिसके अंतर्गत विदेशों में जो लोग रह रहे थे, विदेशों में जो भारतीय रह रहे थे, उनको एरोप्लेन के थ्रू, हवाई जहाज के जरिए भारत इंडिया लाने का काम किया जा रहा था। तो उसके तहत 56,348 NRI, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, 414 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए राजस्थान में इनको उतारा जाता था। ठीक है, राजस्थान में ड्यूरिंग कोविड 19 के दौरान वंदे भारत मिशन चल रहा था। उसमें इतने नॉन रेजिडेंट इंडियंस को 414 इंटरनेशनल फ्लाइट के तहत यहाँ पे उतारा गया था। ठीक है, इंडिया में उतारा गया था। उसके बाद इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को, तो ओके, बाकी सारी चीज़ें मैंने आगे इंक्लूड कर लिया। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीएसडीपी ऑफ राजस्थान। जीएसडीपी पे हम एकदम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीएसडीपी की बात करें तो सर्विस सेक्टर का राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसमें कितना शेयर है, और 2020-21 और लिखना जरूरी है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 45.43%। कितना हो जाएगा, 45.43, सॉरी यहाँ पे जीएसडीपी ना होगी, जीएसवीए होगा। ठीक है, जीएसवी होगा, इट इज माय फॉल्ट, जीएसवीए होगा, जीएसवी में है 45.43%। और अगर इसमें हम बात करें तो 2019-20 में यही परसेंटेज था, 47.17%। ओके, सो देखो एक चीज इसमें क्या है, एक चीज हम लोगों की गौर करने लायक इसमें है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहूंगा। 2018-19 में 47.04% था।
ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा 3 सेक्टर होते हैं, हमने तीनों में देखा जीएसवी का कितना रोल है, कितना कितना परसेंटेज शेयर है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और तीसरा सर्विस सेक्टर है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हमने देखा था लगभग लगभग बराबर चल रहा है पिछले साल का, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और सर्विस में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमारा परसेंटेज शेयर है वो किसके कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में। और आप लोगों को पता है मैन्युफैक्चरिंग की सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर भी काम कर सकती है, लेकिन सर्विस सेक्टर में स्किल्ड लेबर की ही आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ हमारा जो परसेंटेज शेयर है वो शिफ्ट होगा तो अनस्किल्ड लेबर काम कर पाएगी, तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो इंक्रीज होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग में है आप लोग, अगर एक मैं बात करूँ घर बनाने की बात है, घर बनाने में कोई जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, एक लोकल भाषा में बात करें मजदूर और मिस्त्री होते हैं। तो मजदूर मिस्त्री, मिस्त्री का काम क्या होता है, काम क्या होता है घर बनाना, और मजदूर का काम होता है उसको सीमेंट वगैरह ईंट वगैरह पकड़ाना। तो उसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए होती। ठीक है। मिस्त्री आके बता देगा कि है ना, मतलब रेशो जो भी रखना है सीमेंट और बजरी का, बजरी आप लोगों को पता होगी सीमेंट के साथ मिलाई जाती है। ठीक है। रेशो बता देगा इतना इतना रखना, वो बनाता जाएगा करता जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर में मैं कहता हूँ कि अगर किसी बंदे को हॉस्पिटल में क्या करना है, बैठ के बिलिंग का काम करना है। बिलिंग नहीं, मान लो कि कोई डॉक्टर आ रहा है तो उसको अपॉइंट करना है कि भाई आपका ये नंबर, आपने देखा होगा आपका रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है। एक स्किल है कंप्यूटर चलाने की, वो आनी चाहिए। हालांकि सीखी जा सकती है, 5 से 6 महीने का कोर्स होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सीखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अनस्किल्ड वाले इसके अंतर्गत काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो सर्विस से मैन्युफैक्चर की तरफ शिफ्ट होना, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चर की तरफ शिफ्ट होना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ने के लिए, एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना दर्शाता है। और साथ ही साथ में देश का जो विकास है वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा होता है सर्विस की तुलना में। ठीक है। हम इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी का लेक्चर बन जाएगा पूरी तरह से, जो मैं यहाँ बनाना नहीं चाहता। तो करंट प्राइस पे क्या चल रहा है, करंट प्राइस की हम बात करें अगर सर्विस सेक्टर में, तो एक बात ध्यान रखना, अगर सर्विस सेक्टर पे हम कांस्टेंट प्राइस की बात करेंगे तो कांस्टेंट ईयर 2011-12 है। ठीक है। कांस्टेंट ईयर इसमें क्या है, 2011-12 है। और अगर हम बात करंट प्राइस पे हम देखेंगे अलग अलग चीज़ों का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके पहली स्लाइड पे ही कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वो जो सारी चीजें हैं उनका अलग अलग अपना एक रोल है। तो उसके अंतर्गत ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट, ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट जो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा शेयर लेके टॉप पे है। देन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन 11.30, देन फाइनेंशियल सर्विसेज 7 रियल एस्टेट ओनरशिप एंड ड्वेलिंग प्रोफेशनल सर्विस ये रहा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे 8.55, अदर जो भी हो उन पे 21.49। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो जीएसवीए में सर्विस सेक्टर का सब पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स का। और सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, हमारा रियल एस्टेट। ऐसा क्यों है, आप लोग देखोगे होटल एंड रेस्टोरेंट का, क्योंकि जो राजस्थान में इकोनॉमी चलती है हमारी, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी नहीं जो मैन्युफैक्चर कर सके। अगर देखने को मिलेगी तो भिवाड़ी निमराना के आसपास अलवर में। ठीक है। और जयपुर में जेम्स इंडस्ट्री हमको ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद जो मिलेगा सारा हाथ से काम करने वाली चीजें मिलेंगी, मोजड़ी बनाना, जूते, गलीचे वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है। तो हमारा जो मेन एक आप देखोगे जो टूरिस्ट आते हैं राजस्थान में, उनसे बहुत अच्छी आय होती है राजस्थान में। ठीक है। टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐतिहासिक प्लेसेस, हिस्टोरिकल टूरिज्म राजस्थान में बहुत अच्छा है, बहुत फ्लरिश्ड है। तो जब टूरिस्ट आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, होटल्स में रुकेंगे। तो एक तरफ जहाँ टूरिज्म से सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं आय होती है, दूसरे नंबर पे जहाँ तक मुझे याद है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आय होती है टूरिज्म से। तो उसका रीजन ये भी एक तरह से, ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के इफेक्ट और कॉज कह सकते हो आप लोग इसको। देन रियल इस्टेट, ये हमेशा टॉप पे रहता है, मकान बिकते जा रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर जैसे जैसे बढ़ रही है मकान बिकेंगे, रियल इस्टेट हमेशा ऊपर रहेगा। देन एक चीज और, अब मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन ऐसा आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूएसपी ऑफ राजस्थान टूरिज्म सेक्टर। ठीक है। मेरे को अभी तक ये क्वेश्चन याद है, किसी एग्जाम में आया था, निम्न में से कौन सी राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर की यूनिक सेल्फ प्रोपोजिशन नहीं है। यूएसपी एक वर्ड आपने सुना होगा बार बार, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ठीक है। तो राजस्थान की में जो लग्जरी ट्रेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पैलेस ऑन व्हील्स। देन फोर्ट्स हैं, पैलेस हवेलीज, फेयर्स, फेस्टिवल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हेरिटेज होटल्स, एडवेंचर टूरिज्म, रूरल एंड इको टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, टेम्पल आर्किटेक्चर, क्लासिकल म्यूजिक, फोक डांस। आपको ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक मोटा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों की राजस्थान में कहाँ कहाँ पे टूरिज्म चल रहा है।
अगर मैं कह दूं कि राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म एक यूएसपी है, अगर मैं क्या कहता हूँ कि मेडिकल टूरिज्म यहाँ की यूएसपी है, तो ये कहना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या, बाहर के लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने आ रहे हैं। तो राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, अभी हो सकता फ्लरिश हो रहा है, ठीक है, ये मना नहीं है कि फ्लरिश नहीं हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन मेडिकल टूरिज्म में दिल्ली मान लो, दिल्ली का एम्स हो गया, हैदराबाद के हॉस्पिटल हो गए, पीजीआई हो गया लखनऊ का, चंडीगढ़ का, देन हमारा मेदांता हो गया, ठीक है, ये सब मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत यहाँ पे बाहर से काफी लोग आते हैं इलाज कराने। लेकिन हम बात करें तो राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म एक यूएसपी नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन बन सकता है, ये ऑप्शन आ सकता है, तो मेडिकल टूरिज्म वहां पे लगाया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज नॉट हैव ए टूरिस्ट पुलिस स्टेशन। तो राजस्थान में क्या किए गए हैं, टूरिस्ट पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, ताकि किसी को मतलब जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। जयपुर में, उदयपुर में और जोधपुर में, इन तीन जगहों पे एक टूरिज्म पुलिस स्टेशन, टूरिस्ट पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं। और हम बात करें अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ है, जोधपुर में, जिसने काम स्टार्ट करना किया 24 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। ओके, देन अगर मैं बात करूँ राजस्थान को अवार्ड्स मिलने की राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर के लिए, तो राजस्थान बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन, ठीक है। उमेद भवन यहाँ का फेमस है शादियों के लिए। उदयपुर में अंबानी परिवार का नाथ द्वारा का बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। देन पैलेस ऑन व्हील्स है, उसको भी अवार्ड मिला है। पिंक सिटी जयपुर को बेस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री मिला है। बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये अलग अलग अवार्ड्स हैं जो इसको दिए गए हैं। देन हम देख सकते हैं जवाहर कला केंद्र कौन से जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जवाहर कला केंद्र का नाम काम क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जो भी विजुअल आर्ट्स, इनका संरक्षण करना, इनको असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, ये सब काम है इसका, ठीक है। तो यह है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, हमको बुक्स में देखने को नहीं मिलता और इकोनॉमिक रिव्यू में दिया है, इसलिए मैंने नाम यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो इनके कंजर्वेशन की बात की जा रही है, इसलिए मैंने उठाए ये सारे के सारे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, निम्न में से कौन सा मैच नहीं करता है, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, सेठानी का जोहड़ा चूरू, हर्ष देवल टेम्पल बाड़मेर, जल महल भरतपुर। तो इसमें से कौन सा मैच नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हर्ष देवल टेम्पल है, बिलाड़ा नाम की जगह है जोधपुर में, बिलाड़ा नाम की जगह है जोधपुर में, वहां पे स्थित है, ठीक है। जोधपुर में बिलाड़ा नाम की जगह है, वहां पे स्थित है। देन किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है, सेठानी का जोहड़ा चूरू में है। मैं आपको एक नाम और बताना चाहूंगा यहाँ पे चूरू का, मीनर युक्त कूप बूटिया, मीनार युक्त कूप बूटिया, ठीक है, ये भी चूरू में स्थित है। नाम दिया हुआ मैं बता रहा हूँ इसलिए, वरना मेरे को भी मतलब काफी हार्ड सा नाम है, पहली बार सुना है मैंने भी, ठीक है। देन जल महल और एक किशोरी महल, किशोरी महल भी कहाँ है, भरतपुर में, किशोरी महल भी कहाँ है, भरतपुर में है। और हर्ष देवल टेम्पल बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, भवानी नाट्यशाला झालावाड़, चनेरी पनेरी देवालय धौलपुर, फतेहगढ़ फोर्ट अजमेर, सुख महल बूंदी, ठीक है। तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़ एकदम सही है। चनेरी पनेरी देवालय भी, ये भी कहाँ पे है, झालावाड़ में, ये भी कहाँ पे है, झालावाड़ में, धौलपुर में नहीं है। देन फतेहगढ़ फोर्ट अजमेर सही है। सुख महल बूंदी, सुख महल बूंदी में, ये भी सही है, ठीक है। उसके अलावा मैं एक दो नाम आप लोगों के सामने और लेना चाहूँ जो अनसुने से नाम है थोड़े बहुत। तो आमा में मंदिरों का समूह कोटा में स्थित है, रामगढ़ किला बारह में, फलौदी पता है, साहबाड़ फोर्ट, बाकी नाम सुने इसमें जो भी लिखा है, बीकाजी की टेकरी वगैरह। ओके, देन नेक्स्ट वापस ऐसा ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट मैच, ढूंढेश्वर धाम गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर सही है। तीमनगढ़ फोर्ट करौली, ये भी सही है। मोहन सागर सरोवर, ये कहाँ है, मोहन सागर सरोवर मुहाना जयपुर, ये भी सही है। विमल कुंड कामान भरतपुर, चलो ये चारों सही है, ठीक है, बस याद रखना है इसको, ये सारे मैच कर रहे हैं, मैं इसमें ऑप्शन में चेंज नहीं कर पाया। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर, ये नाम सुना होगा।
32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है काफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन जयपुर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन जयपुर? घाट के बालाजी जयपुर में है, भांडे के बालाजी जयपुर में है, सामोद बालाजी जयपुर में है, और सालासर बालाजी जयपुर में नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सालासर बालाजी चूरू में है आई थिंक, और बाकी सारी चीजें कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा संपदा इज जर्नल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान? पूरा संपदा राजस्थान के कौन से विभाग की एक जर्नल है जो प्रकाशित किया जाता है? तो सितंबर 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने पूरा संपदा नाम से अपना एक जर्नल जो था वो प्रकाशित किया। ओके, देन कुछ एक योजनाएं हैं जिसको मैं टाइम टाइम पे, करंट अफेयर है जिस भी महीने में आते हैं उसमें डिस्कस करता रहता हूँ टाइम टाइम पे, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा उनके बारे में। तो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, इसमें 1 लाख रुपए का असिस्टेंट जितने भी पिलग्रिम्स चुने जाएंगे, मतलब जितने भी तीर्थ यात्री चुने जाएंगे उनको 1 लाख रुपए का असिस्टेंट दिया जाएगा। हर जिले में से लॉटरी निकाली जाती है, लॉटरी निकाल के चयन किया जाता है, फॉर्म भरवाया जाता है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के तहत। ठीक है, और इस पे ध्यान मत देना थोड़ा, बस ये याद रखना कि 1 लाख रुपए दिया जाता है, किसको? असिस्टेंट दिया जाता है हर पिलग्रिमेज को। मोक्ष कलश योजना, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसकी जो दो मेन चीजें हैं वो क्या है? एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन होगी इसकी? राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और एक्सपेंसेस कौन संभालेगा? देवस्थान विभाग। एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? रोडवेज। और इसके फाइनेंशियल जो है नोडल एजेंसी जो संभालेगी सब कुछ, वो देवस्थान डिपार्टमेंट संभालेगा। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो कोविड-19 के तहत लोग नहीं जा पा रहे थे, लोग मर गए हैं, तो उनके कलश को, जो अर्थियां होती हैं, अर्थियां नहीं सॉरी अस्थियां होती है, उसको बहाने के लिए हरिद्वार जाने के लिए फैमिली के 2 मेंबर अलाउड हैं, उनका खर्चा राजस्थान सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम। आप लोगों ने एक सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक साथ आता था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लेकिन ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम थोड़ी सी अलग है। ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है, SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोट करने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम चलाई गई। एंड लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ विच इज पेबल अप टू 7 ईयर फॉर ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज इन नॉन फार्म सेक्टर और SC और ST। मतलब इतना ध्यान रखना, स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है वो SC ST और वुमन को प्रमोट करने के लिए, उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट है, देखो अब कुछ एक यहाँ पे डिजिटल पेमेंट की बात की जाए, अगर राजस्थान में कुछ स्कीम कुछ प्रोग्राम की बात की जाए, तो ये देखो मैंने सारे के सारे टाइम टाइम पे कवर कर रखे हैं। जन सूचना पोर्टल की बात करेंगे हम लोग, तो जन सूचना पोर्टल क्या करता है? RTI एक्ट 2005 है जो, इसको बहुत डिटेल में मैंने कवर कर रखा है, आपको वेबसाइट खोल के दिखाई थी करंट अफेयर के वीडियो में। ठीक है, तो जन सूचना पोर्टल RTI एक्ट 2005 के तहत जो भी सूचनाएं हैं वो यहाँ पे इस पोर्टल पे प्रोवाइड करा दी जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा। देन राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है? ग्रीवांस रिड्रेसल एक पोर्टल है, आप लोग जाके यहाँ पे जाके डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड राजस्थान में अपनी शिकायत डाल सकते हैं और उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही की जाती है। ठीक है, आपके पास फोन आएगा बकायदा, बार बार घर पे आके जाएंगे, अगर नगर निगम वाले हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है उसके लोग घर पे आके जाते हैं, सब बहुत अच्छा चेक किया जाता है। देन आई स्टार्ट पोर्टल किससे संबंधित है? राजस्थान में आई स्टार्ट पोर्टल संबंधित है यहाँ पे स्टार्टअप से। ठीक है, राजस्थान स्टार्टअप से संबंधित एक आई स्टार्ट पोर्टल है, राजस्थान स्टार्टअप से संबंधित एक स्टार्टअप पोर्टल है। उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा चैलेंज फॉर चेंज, चैलेंज फॉर चेंज, राजस्थान स्टैक, देन क्यूरेट रैंकिंग, ये सारी किससे रिलेटेड है? स्टार्टअप से रिलेटेड है। देन आता है राजनेट, देन क्या आता है? राजनेट आता है, जो क्या है? राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से, राजस्थान स्टेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या है? राज स्वान। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। ये क्या है? राजस्थान का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सॉल्यूशन है, जो मतलब कि हम बात ये कह सकते हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना CM की कलेक्टर्स के साथ या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ, तो राजनेट के थ्रू होती है वो। ठीक है, देन ई मित्र, आप लोगों ने देखा होगा, आपको कोई भी फॉर्म भरना होता है तो ई मित्र पे जाके भर सकते हैं, बिल जमा कराना हो, कोई भी सेवाएं लेनी हो। इसके अलावा एक ई मित्र प्लस और है, इसमें क्या होता है कि आप एक कियोस्क लगा होगा, वहां पे जाएंगे, तो सबसे पहले तो राजस्थान में फर्स्ट, राजस्थान इंडिया में ऐसा फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे ऐसा है, जिससे आप ATM की सुविधा, आपका कोई सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल, जैसे ई मित्र पे तो कोई आदमी बैठा रहता है, ई मित्र प्लस पे ऐसा नहीं होता,
आप जाएंगे अपने आपको कियोस्क में कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना ई मित्र प्लस किससे रिलेटेड है, थोड़ी मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। राज पेमेंट क्या है? एक पेमेंट फैसिलिटी है राजस्थान में, एक पेमेंट फैसिलिटी है इंडिविजुअल फर्म्स के लिए विच कैन बी यूज बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन एज प्लग इन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ पेमेंट। जैसे कि मैं आप लोग को एक बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फॉर्म जमा कर रहे हो, ठीक है, फॉर्म जमा कर रहे हो, फॉर्म जमा करते करते आप लोग को जब ऑनलाइन पेमेंट की बारी आती है तो पूछता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे रेजर पे आ गया, उसके बाद यूपीआई के अलग से ऑप्शन आएंगे, पेटीएम का आएगा, मोबीविकी का आएगा, तो आप किसी एक इंटरफेस को चूज करके आगे जाके रुपए जमा करा सकते हो। तो वैसा इंटरफेस क्या होगा? राज पेमेंट हो सकता है। इसको कोई भी अपने प्लगइन में ऐड कर सकता है, हालांकि अभी तक मैंने देखा नहीं कहीं पे इसको ऐड किया हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है। उसके बाद बात करें राजस्थान ई साइन की डिजिटल सिग्नेचर की बात है, ये जो 2019 की बात है आई थिंक, इसमें RISL जो राजस्थान की संस्था है उसके द्वारा डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड कराया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि एक हम कहते हैं ना कि कोई डॉक्यूमेंट, आजकल आपने देखा होगा कि अगर किसी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहां सामने से ईमेल पे PDF आएगी, आप हाथ से बस उस पे उंगली से या तो अपने साइन कर दो या आधार नंबर डाल दो, आधार से आपका साइन उठा लेगा और आगे भेज देगा। ठीक है, तो उस टाइप की एक सर्विस है, आप लोग डायरेक्ट साइन कर सकते हैं। देन ई संचार और आई फैक्ट, ई संचार और आई फैक्ट ये क्या है? ई संचार एप्लीकेशन है दैट कैन बी लिंक्ड विद एनी डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन फॉर सेंडिंग इवेंट बेस्ड नोटिफिकेशन टू एप्लीकेंट बेनिफिशियरी एज वेल एज ऑफिशियल्स थ्रू SMS वॉइस मैसेज स्ट्रक्चर एंड आई फैक्ट इज बीइंग यूज्ड थ्रू राजस्थान संपर्क फॉर रियलिटी चेक। देखो ई संचार क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मैसेज आता रहता है कि यूट्यूब क्लास है आ जाओ, यूट्यूब क्लास है आ जाओ, बहुत से मैसेज आते रहते हैं, जैसे जैसे इवेंट का एक जैसे रिमाइंडर कह सकते हैं। तो ई संचार का काम वही है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके इवेंट को रिमाइंडर भेजना मैसेज वगैरह के थ्रू हो। ठीक है, जैसे आप जब चुनाव होते होंगे तो फोन आता होगा कि कृपया अपना वोट डालने जरूर जाए, या फिर किसी पार्टी के लोग करवाते होंगे उस हिसाब से, तो वो सारी चीजें होती हैं। और आई फैक्ट क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल की जो जानकारी है वो सही है नहीं, वो सब चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करें, राजस्थान एक ऐसा स्टेट बन गया, पहला स्टेट जहां जो हिंदी मेल की सुविधा प्रोवाइड कराता है। तो उसका डोमेन क्या है? जैसे कि हम लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ramdev@gmail.com लिखा मैंने, या xyz@gmail.com लिखा, तो यहाँ पे अपना जो भी लेना है उसके बाद @ के बाद राजस्थान.भारत या राजस्थान.in, ये हिंदी ईमेल है जो राजस्थान में प्रोवाइड करें, डोमेन नेम है। ई औषधि क्या है? मॉनिटरिंग द स्टॉक ऑफ 57 टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट ड्रग एंड अदर आइटम यूज्ड इन कोविड-19 पैंडेमिक। और राज कोविड इन्फो ऐप क्या है? टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 यूजिंग हीट बेस्ड थीमेटिक मैप फ्रॉम ए सिस्टम डेवलप्ड अंडर GIS इन द स्टेट। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी। उसके बाद आप लोगों को अभय कमांड सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। अभय कमांड सेंटर क्या करता है? जितने भी CCTV हैं, ठीक है, जितने भी CCTV लगे हुए हैं स्टेट्स में, एंड सेवन सातों संभाग में 26 डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, वीडियो सर्विलेंस सिस्टम, डायल 100 का कंट्रोल सिस्टम यही है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, सब यही संभालता है। ठीक है, एक आप लोगों को खुद चेक करना है राजकाज। ये आप लोग किस पे सर्च करोगे? गूगल पे। राजकाज क्या है आप लोगों को गूगल करना है, या अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो गूगल सर्च करोगे। मैं सर्च करने के लिए हर लेक्चर में देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी चीजें जानने को मिलती रहें। देन राजस्थान जन आधार योजना, ये थोड़ी सी अच्छी है, और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर मेंस का एग्जाम होता है तो उसमें लिखने के लिए डिटेल में आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, आप लोग इसको वीडियो को या तो स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी वही, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। ठीक है, समझाने के लिए कुछ अलग से इसमें है नहीं, बस आप लोगों को देखते पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो जन आधार योजना एक तरह से आप कह सकते हो जो आधार कार्ड सेंटर में चल रहा है ना, उसी का एक नकल कह सकते हो आप लोग, कॉपी कह सकते हो, रोबोट कह सकते हो, क्लोन कह सकते हो। तो जन आधार योजना कब स्टार्ट हुई है? 18 दिसंबर 2019 को। और इसका क्या है? टू क्रिएट ए डेमोग्राफिक एंड सोशल। देखो सबसे बड़ी बात ना, कोई इसमें पता नहीं क्यों चलाया है, जब आधार कार्ड से काम चल रहा था तो फालतू में एक आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाना, खर्चा करना, स्टेट पे एक्स चेकर्स पे सारा खर्चा पड़ेगा। ठीक है, सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, आधार कार्ड मतलब ये कार्ड बना के देना, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको आधार के बारे में पता है तो सेम काम इसका है। ठीक है, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा, आप लोग देख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पढ़ लेना, वही सारी बात है। देन हाउ मच ग्रांट इज प्रोवाइडिंग पर प्लेट बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, एग्जाम्स में भी आ चुका है इसमें। ठीक है, दो एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन आया था, एक ACF में आया था और एक स्टेनो वाले एग्जाम में आया था। ठीक है,
तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट योजना है काफी, और करंट अफेयर में बहुत डिटेल में मैंने कवर कर रखी है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि राज्य सरकार के द्वारा 12 रुपए पर प्लेट ग्रांट दिया जाता है, और मतलब हम लोगों को कितने में पड़ते हैं, हम लोगों को मतलब जो अर्बन वर्कर्स है, जो शहरी मजदूर हैं। सबसे पहली बात ग्राम पंचायत के लिए नहीं है, ग्रामों के लिए, शहर में मजदूरों के लिए है। 8 रुपए पर प्लेट का पड़ता है, चाहे वो डिनर हो या कुछ भी हो। और 12 रुपए कौन देता है पर प्लेट का? 12 रुपए पर प्लेट प्रोवाइड कराया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको देती है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ राजस्थान अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 के अनुसार राजस्थान में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितना है? 24.7। ये किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार। और मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया का है 31.14 2011 के अनुसार। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं 2001 में, तो 2001 में राजस्थान का है, 2001 में राजस्थान का था 23.39%, और 2001 में ही इंडिया का जो था 27.81%। ओके, तो ये दो डेटा बहुत हैं, इससे पीछे का पूछा भी नहीं जाएगा। देन पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन करोड़, तो टोटल पॉपुलेशन 6.85 करोड़, इसमें मेल पॉपुलेशन ये है और फीमेल पॉपुलेशन ये है। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक रिव्यू का, उस चैप्टर का नाम है अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो उसमें स्टार्टिंग में क्या लिटरेसी रेट वगैरह जो हमारा 2011 का पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, सारी वही बातें दे रखी है। तो मैं यहाँ पे ये सब कवर नहीं करूंगा, जो कवर करने लायक चीज है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या है, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि 2020 में इसका सेकंड फेज तो नहीं कह सकते हम, फेज फर्स्ट का बी मतलब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो पहला था जो फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल के बीच में 3 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है, ये एग्जाम में आया था इस बार, इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ आप लोगों को। फेज 1B चांदपोल से बड़ी चौपट 23 दिसंबर 2020 सितंबर 2020। फेज टू बनेगा सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक, और फेज 1 का पार्ट सी वो बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक, ठीक है। तो ये है, याद रखना थोड़ा बहुत इसका। देन राजस्थान के कौन सी सिटी में डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है? डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में आपने सुना होगा, जैसे जयपुर जाते हो तो JDA लिखा हुआ दिखाई देता होगा आप लोगों को, मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी बीकानेर में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, ठीक है। काम क्या इन लोगों का? वही सब काम है, जैसे कि जो डेवलपमेंट है देखना सिटी का, उसके बारे में सारे काम यही करती है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। जैसे पार्क्स, पार्किंग प्लेस, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, रिंग रोड, कम्युनिटी सेंटर, इन सब की देख रेख करना, बनवाना, ये सारा इसका काम है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इनेक्टेड रियल इस्टेट, रेरा के नाम से जाना जाता है जिसको, ठीक है, रेरा के नाम से जाना जाता है। विच वॉज एनफोर्स्ड पार्सली विद इफेक्ट फ्रॉम, ये तो मतलब कब से स्टार्ट हुआ था रेरा? 1 मई 2017, और राजस्थान में भी इसी डेट से स्टार्ट हुआ था। इसका रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि मतलब जो भी हमारे बायर्स हैं, जो भी खरीदने वाले, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाए। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ये सारी चीजें थी। तो ये सब आई थिंक अब नहीं पूछे जाएगी क्योंकि एक्ट पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी एनफोर्समेंट की डेट पूछी जा सकती है। जिस हिसाब से राजस्थान के पेपर्स आ रहे हैं उस हिसाब से ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 2017 को हुई थी। इसका काम क्या है? घर बना के देना, प्राइमरली किसको? जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको घर बना के देने का काम कौन करता है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड करता है। देन बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन, ये क्या था? बुधवार के दिन एक, मतलब कौन सी तारीख है? तारीख 10 जून 2020 के दिन एक बुधवार नीलामी योजना RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा चलाई गई थी। इसके तहत 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए, मतलब 10%। आज जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए का घर है तो 10 रुपए दो, गृह प्रवेश करो, और डिस्काउंट भी था 50% का। ई बिड सबमिशन हुआ था, और पूरे राजस्थान में जहां जहां पे घर बने हुए थे उस हिसाब से यहाँ पे रखी गई थी। देन अपनी दुकान अपना व्यवसाय, न्यू स्कीम है, लॉन्च ऑन 7 फरवरी 2020 बाय RHB। ये ध्यान रखना, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को RHB कहते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, तो ये पढ़ लेना, दस्तकार के लिए एक नगर योजना चलाई गई RHB के द्वारा ही। महात्मा गांधी संबल रेजिडेंशियल स्कीम, ये देख लेना, पढ़ लेना इसके बारे में, बस यहाँ तक पढ़ना, ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ने की मतलब जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये चलाई गई थी, ये देख लेना। डेवलपमेंट ऑफ सिटी पार्किंग मानसरोवर, तो मान मतलब राजस्थान में जो सिटी पार्क है वो कहाँ बनाया जा रहा है? मानसरोवर में। वैसे कोचिंग हब कहाँ पे बनाया जा रहा है? प्रतापनगर में, ठीक है। कोचिंग हब का तो बार बार पढ़ते हैं। अब देखो एक चैप्टर है एक्सटर्नल एड, जो राजस्थान को मिलती है, कहाँ कहाँ से मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन RS में फिक्स आया है, 2 बार लगा था, 2016 में भी, 2018 में भी, ठीक है। तो
थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट फेज जो भी हो उससे लेना देना नहीं है, आप लोग बस इतना ध्यान रखना जीका से, ठीक है। इसको जो मदद मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, जीका से मिल रही है। तो जीका क्या है, जापान की एक एजेंसी है, ठीक है, फाइनेंशियल एजेंसी है जापान की। देन राजस्थान एग्रीकल्चर कम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। जीका का मतलब हो जाएगा जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, डब्ल्यू का मतलब वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे भी जीका। राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई फ्लोरोसिस मिटिगेशन प्रोजेक्ट नागौर, जीका के द्वारा। जयपुर मेट्रो रेल लाइन फेज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ राजस्थान अंडर ग्रीन, ये KFW क्या है, आई थिंक जर्मनी की संस्था है ये, ठीक है, KFW जर्मनी की संस्था है। तो इसके हम लोग फुल फॉर्म की बात करें KFW के, थोड़ी अजीब सी है, जर्मनी के, हाँ, बस इतना याद रखना KFW है, फुल फॉर्म चेक कर लेना नेट पे, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। देन ADB राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, RUIDP फेज 3 ADB का है। देन RSTDP ये भी ADB का है, याद रखना कौन किसको कर रहा है। देन राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट ADB, राजस्थान स्टेट हाईवे ये भी ADB, राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट ADB है, डेवलपमेंट कौन है, वर्ल्ड बैंक है। RWSLIP ये जीका के द्वारा। देन देखना एक चीज ध्यान देना है, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट जीका है, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और पब्लिक फाइनेंशियल कौन है, वर्ल्ड बैंक है। बस इतना सा याद रखना है, इसमें सारी की सारी जो संस्थाएं हैं कि कौन सी संस्था कौन से प्रोजेक्ट में रुपए लगा रही है, ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है इसमें। और KFW की फुल फॉर्म देखनी थी ना, वैसे प्रोनाउंस नहीं की जा रही, और आई थिंक कोई पूछेगा भी नहीं, तो क्रेडिट फॉर जो भी है, ये KFW की फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई देख लेना, चेक कर लेना। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में पूरा का पूरा, और अब 2 चैप्टर और बचे हैं, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।